आप सभी को मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए नाभिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की दो क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि नाभिक किस प्रकार से होता है, न्यूक्लियॉन्स किस तरह से होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है, बंधन ऊर्जा किस प्रकार से होती है, और साथ ही साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो जो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग नाभिक का बचा हुआ जो भाग है उसको हल करेंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि नाभिक जो है वो मुख्य रूप से नाभिक और परमाणु, ये दो चैप्टर जो हैं वो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 8 मार्क्स के आते हैं। तो इस बात को हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे कि हम लोग 8 मार्क्स यहाँ से अपना स्ट्रांग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की इस क्लास का हम लोग आरंभ करते हैं और आरंभ करते हैं नाभिक का। ठीक है, चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे तो लास्ट में जो हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें हम और आप इस बात से परिचित हैं कि हमारे पास में लास्ट में जो पॉइंट आया था वो क्या था, बंधन ऊर्जा पे थे हम लोग। किस पे थे? बंधन ऊर्जा पर। तो बंधन ऊर्जा हमारी क्या होती है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो बंधन ऊर्जा को समझते हुए क्या कहा गया, बंधन ऊर्जा क्या है? अगर बंधन ऊर्जा के विषय में बात करें तो बंधन ऊर्जा हमारी है क्या? तो बंधन ऊर्जा होती है कि वह बाह्य ऊर्जा जो क्या करती है, जो आपका जो न्यूक्लियॉन्स है उन न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए आवश्यक है। न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में एक शब्द आता है जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान मात्रा। को अंग्रेजी में कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है AMU। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि भाई ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। अगर हम इसको परिभाषित करें तो आपको ये समझना है, कार्बन परमाणु। अगर हम कार्बन परमाणु के विषय में बात करेंगे तो कार्बन की स्थिति क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है 12। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में कार्बन परमाणु CC12 के द्रव्यमान के, अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है तो क्या समझेंगे कि कार्बन परमाणु कितना होता है? 6C12। 6 होता है परमाणु क्रमांक और 12 होता है परमाणु भार। तो कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को, 12वें भाग को क्या कहते हैं? 12वें भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। 12वें द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है।
कई बार एग्जाम्स में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भाई ये बताइए एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो बड़ी सरल सी बात है। देखिए, मुख्य रूप से तत्व क्या है, हमारा कार्बन है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। परमाणु भार कितना है, 12 है। तो C6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान जो है वो मात्रक कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कार्बन परमाणु के 1 ग्राम द्रव्यमान का कितना भार होता है, सॉरी, कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान अगर देखा जाए, एन हो सॉरी 12 ग्राम होता है। अगर आपसे बात की जाए कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। और इसमें क्या होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, एन परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, एन परमाणु होते हैं। जहां एन क्या है, एन हम लोग जानते हैं कि एन होता है एवोगेड्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। ठीक है, जहां एन क्या है, आवोगेड्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या है। और जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, यहां हम लोग जानते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए अगर आपसे कहा जाए कि कार्बन परमाणु के 1 ग्राम द्रव्यमान का अगर देखेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 12 ग्राम। ठीक है, अब देखो, चलो अब देखिए जरा, यहां कितने हैं। यहां अगर आपसे पूछा जाए तो सामान्य रूप से ये कहा गया कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम, भाई टोटल हमारा कितना है, भाई भाई 12 ग्राम है जिसमें है एन परमाणु। जब एन परमाणु की बात आती है तो हमारे पास में क्या हो गया, एक परमाणु का भार, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया भाई, टोटल है 12 ग्राम और टोटल कितने हैं, एन है, तो एक का हो गया 12/n। सिंपल सी बात है, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या कहा, अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो एक एएमयू क्या होगा, अब एक एएमयू क्या होता है, तो हमने क्या कहा, कार्बन परमाणु C6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को, अब 12वां भाग क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान है 12/n। तो हमारा 12/n का 12वां भाग जो है वो क्या कहलाता है, एक एएमयू कहलाता है। 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो एक एएमयू बराबर क्या हो गया, 1/n हो गया। भाई सिंपल सी बात है कि नहीं, कि कहा क्या गया है, परमाणु कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 बार हमने कर दिया, को क्या कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है।
ठीक है, अब देखो जरा, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि एक एएमयू बराबर क्या हो गया, एक एएमयू बराबर हो गया 1/n, और n का वैल्यू कितना है 1/6.02 इंटू 10⁻23, यही तो होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक एएमयू बराबर हो गया 10⁻23, नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10⁻⁻⁰ अगर हल करके देखेंगे तो एक एएमयू बराबर क्या हो जाएगा, एक एएमयू बराबर 16×6 = 96 होता है ना। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.6, है ना। अब देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए, 1.66 ये ऊपर पहुंचेगा इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम। कितना आ जाएगा, एक एएमयू बराबर आ जाएगा, एक एएमयू बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलो। ये आपको बताया इसलिए गया है, वैसे आप जब प्रश्न करेंगे तो आपको प्रश्न में दिया होगा कि एक एएमयू बराबर इतना मिलीवोल्ट होता है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा कि ये बताइए कि एक एएमयू, जैसे आपसे पूछ लेगा परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, साथ ही साथ में परमाणु द्रव्यमान मात्रक को आपको क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक को आपको बदलना है किसमें, किलोग्राम में बदलिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम यहां से देखें, अगर हम ऊर्जा के विषय में बात करें तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा डेल्टा ई बराबर क्या होता है, डेल्टा mc², यही तो होता है। एएमयू की वैल्यू कितनी है, अब यहां से एक एएमयू की वैल्यू क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, यहां पर आप देखिए सी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸, तो क्या हुआ 1.66 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻27, है ना, इंटू 10⁻16। ठीक है, तो यहां से स्थिति क्या है, यहां से अगर आप देखेंगे तो सामान्य रूप से क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 9×6 = 54, 5, 9×6 = 54, 54 और 5 = 59, 5, 9 और 5 = 14, 14.94 इंटू 10⁻⁻11 हो गया। ठीक है, यही तो हो गया। अब देखो जरा, ये किस में आ गया, ये आ गया जूल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि देखिए जूल को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, कैसे बदलते हैं, 14.94 इंटू 10⁻⁻11 जूल में पूछे तो इतना आएगा, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हुआ 14.94 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो गया 8 हो गया। क्या करेंगे भाई, इसमें डिवाइड कर लीजिए, 16 से, 16 नाम 144, 0, 16 नाम 144 हो। ठीक है, चलो भाई अगला क्या हो गया, 5 54 हो गया, 16 × 3 = 48 हो गया। क्या है भाई
159416 क्या हो गया? 16 एकन 16, 16 नाम 114, 5 54 हो गया, 16 तिया 48 हो, कितना बचा? 6, है ना, 60 हो गया, 16 तिया 48 हो, क्या हो गया? यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास में 0.93 मान लो, ठीक है, 0.93 इंटू 10⁸, है ना, ये स्थिति आ गई। यहाँ तक कोई डाउट हो? पहले इसको देख लो जरा आप, साइड में हो जाता हूँ। बताइए। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ ये क्या है? 10⁸ है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में स्थिति क्या आ गई? तो हमको अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो क्या हो गया? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कितना आ जाएगा? 931, है ना, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए जरा, तो यही आपसे जो है वो पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि, हाँ अब देखो जरा शुरुआत से इसको थोड़ा समझाते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। तो यदि आप परमाणु द्रव्यमान मात्रक के विषय में बात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है कार्बन परमाणु, है ना, किसके? कार्बन परमाणु C6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। अगर हम इसके द्रव्यमान के बारे में बात करें तो इसका द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम होता है, ठीक है। 1 ग्राम परमाणु का जो भार होता है वो क्या होता है? वो 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, है ना। इसमें एन परमाणु होते हैं, जहां एन क्या है? एवोगेड्रो संख्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया? एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया 12/n, टोटल 12 था और n परमाणु है तो कितना हो गया? 12/n हो गया। अब यहाँ पर एक एमयू बराबर क्या है? एक एमयू बराबर क्या होता है? 12वें हिस्सा होता है, 12वां हिस्सा। तो 1/12 किसका? 12/n का। तो वैल्यू हो गई 1/n। इस 1/n को हम लोग क्या करेंगे? इस 1/n को अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो n का वैल्यू कितना है? 6.02, 6.02 है, ठीक है। तो साथ ही साथ में इंटू 10⁻23, 23 उधर आ गया। तो अगर इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना होगा? एक एएमयू बराबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और यदि किलोग्राम में बदलेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻27। ऊर्जा के विषय में हम लोग जानते हैं डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। एम का वैल्यू दिया गया है, सी का वैल्यू दिया गया है। हल करने के बाद में ये जूल में आ गया, 14.94 इंटू 10⁻11 जूल हो गया। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो क्या करना है? 1.6 से आप लगा इंटू 10⁻19 से लगा देंगे भाग, तो लगभग ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अब ये प्रश्न में पूछ ले तो ठीक है, वरना प्रश्न की स्थिति किस प्रकार से होती है जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब देखो प्रश्न की स्थिति क्या है, कैसे है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सॉरी, 2023 को छोड़ो, पहले 24 देखते हैं ना। 2024 में एक प्रश्न आया था और वो कैसे था जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न को देख लें तो ज्यादा अच्छी बात है। देखिए ये प्रश्न है आपका 2024 में आया। क्या प्रश्न आया जरा उसको देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए प्रश्न में यह कहा गया
बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? क्या कहा गया है? बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? किसी भी नाभिक में वह बाह्यतम ऊर्जा जो न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा उसने कहा है कि 8O16 का परमाणु द्रव्यमान 16.0000 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा जो है आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब सामान्य रूप से हमसे ये कहा गया है, या ये 2024 में ऐसे प्रश्न था, और अगला जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से आया कि भाई आपको ये बताना है कि 8O16 द्रव्यमान की नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपसे कहा जाए, और देखिए यहां जो हमने प्रूफ किया था वही स्थिति यहां पर डायरेक्टली दी गई है कि 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है हमें आवश्यकता नहीं है यहां पर डेल्टा ई बराबर mc² लगाने की। अब कैसे होता है जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते। देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास स्थिति आती है कि हम देखेंगे कि हमारी द्रव्यमान क्षति क्या होती। अगर आप द्रव्यमान क्षति के बारे में बात करें तो द्रव्यमान क्षति क्या है? अगर हम इसको देखें तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कैसा होता है? कम होता है। और ये जो अंतर है यही द्रव्यमान क्षति कहलाता है ना? भाई सिंपल सी बात है कि आपको किसी ने कुछ सामान लेकर भेजा, लेकिन जिसके पास पहुंचा वहां कुछ कम आया, तो वो जो बीच का अंतर है वही तो क्षति है, वही तो लॉस है। 100 रुपए की आपने वस्तु खरीदी थी और आपको बेचने पर 99 प्राप्त हुए, तो जो 1 रुपया जो अंतर है वही तो क्षति है। तो अगर हम लोग देखेंगे, यदि हमारे पास में 8O16 की बात होती है, तो 8O16 के बारे में बात करें तो हमारे प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन होंगे 8, होंगे या नहीं होंगे? भाई नीचे क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलाकर परमाणु भार बनता है। इसका मतलब है कि यहां से न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16 में से 8 माइनस हो गए, अर्थात 8 ही हमारे न्यूट्रॉन। ये बात क्लियर हो गई? भाई यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। आपसे क्या कहा गया? किसी परमाणु में उपस्थित नाभिकों, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यही तो आपसे कहा गया। अब हमारा काम क्या है उस पर जरा हम लोग बात करते हैं। देखिए, द्रव्यमान क्षति क्या है? द्रव्यमान क्षति देखा जाए तो आपको यह पता है कि द्रव्यमान क्षति कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स का जो द्रव्यमान है और नाभिक का जो द्रव्यमान है उसका अंतर। तो न्यूक्लियॉन्स में हमारे क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे? प्रोटॉनों का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे? प्रोटॉनों का द्रव्यमान, ठीक है जी। अच्छा जी, प्लस क्या कहा गया? न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। भाई द्रव्यमान क्षति क्या है? न्यूक्लियनों के द्रव्यमान तथा नाभिक का द्रव्यमान, है ना? तो अगर हम 8O16 का द्रव्यमान देखें, तो अगर हम इसको न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान में से घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? बताएं जरा। बिल्कुल होगी। अब देखो जरा, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, अब कितने प्रोटॉन हैं? तो प्रश्न में कहा गया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00872। तो देखिए, द्रव्यमान क्षति अर्थात डेल्टा एम बराबर क्या हो गया? कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00728, ठीक है। अच्छा जी, प्लस
न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 8 हैं, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.00867। ठीक है, माइनस क्या करना है, माइनस करना है 8O16 का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान किसके बराबर है, 15.79491। सिंपल सी बात है, मुझे लगता है इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, जब हम डेल्टा एम के बारे में बात करेंगे, गुणा कर दो भाई, 8 × 8 = 64, 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2, 8 × 7 = 56, 56 और 2 58, जीरो का जीरो, 8 एकन 8, प्लस इधर देखिए भाई, 8 × 7 = 56, 5, 8 सिक्के 48, 48 और 5 53, 5, 8 × 8 = 64, 64 और 5 69, 0.8 एकन, -15.79491। क्या करेंगे भाई, जोड़ लो पहले इन दोनों को। देखो 4 और 6 10, हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 6, 9 और 8 17, हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12, 0 0 1, प्लस क्या हो गया 16.1712760, -15.79491। यही तो है। चलो भाई, अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 0 में से 1 गया, 9 बचा, यहाँ क्या बचा 5, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, ठीक है, 12 में से 9 गया 3, 10 में से 7 गया 3, पॉइंट कितनी वैल्यू आ गई, 0.33269 AM। यही तो आया, इसमें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपकी द्रव्यमान क्षति कितनी है वो आपकी कैलकुलेट कर ली आपने, फिर कह रहा है बंधन ऊर्जा। अब देखिए, बंधन ऊर्जा निकालने का एक तरीका तो यह है कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर निकालो, या डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर दो। तो क्या हो गया, डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, बंधन ऊर्जा हमारी क्या हो गई कि 0.33269 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गुणा कर दो भाई, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई अब हम ही कर दें गुणा, चलो, तो क्या हुआ 0.33269 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने दो। ठीक है, चलो भाई एक से गुणा करो, 9 6 2 3 3, 3 से 3 नाम 27, 2 3 छिक्के 18, 18 और 2 20, 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, चलो भाई प्लस 9 से 9 नाम 81, 8 9 छिक्के 54, 54 और 8 62, 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 2 9 तिया 27 और 2 29, 2 9 तिया 27 और 2 9, 7 और 6 13, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 8 और 3 11 और 2 13, हासिल 1, 10, 10 और 7 17, हासिल 1, 18 और 1 19, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1, 2 और 1 8 इंटू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब देख क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 309.73439 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द राइट। ठीक है भाई, चलो भाई 309 73 43 9, 309 कितना हो गया 309 73 43 9 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं अब साइड में हो जाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए जरा इसको।
क्योंकि इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो प्रश्न हमेशा आए हैं और उन प्रश्नों को करना बहुत ही आवश्यक है ना। नोट कर लीजिए आप इसको। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब देखिए, अगर मान लीजिए सामान्य रूप से अगर इस प्रश्न में देखा जाए तो सबसे पहले हमको द्रव्यमान क्षति निकालनी है। अब द्रव्यमान क्षति कैसे है? तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान में से परमाणु का द्रव्यमान घटा दो, बात खत्म, द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। सब कुछ मान एएमयू में दिया गया है और इलेक्ट ऊर्जा में निकालना है तो 931 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि 2023 में किस प्रकार से प्रश्न आया, जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न, कहा यह गया है। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं जरा। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यदि ड्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। अच्छा एक चीज और भी है, ध्यान समझेंगे, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, याद आ गया है तो। यहां आ गया, ये जो बंधन ऊर्जा है ये कुल बंधन ऊर्जा है, कुल बंधन ऊर्जा। अगर आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि कुल बंधन ऊर्जा कितनी है, तो सिंपल सी क्या हो गया, आंसर हो गया 3.309.73439। इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है? प्रति न्यूक्लियन। अब अगर हम न्यूक्लियन में देखें तो न्यूक्लियन में कुल मिलाकर कितने होते हैं? 16 होते हैं, है ना। 16 ही तो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर आपसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछे तो हम क्या करेंगे? तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछ रहा है तो टोटल में हम क्या करेंगे? 16 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 16 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके न्यूक्लियन में कितने हैं? टोटल जो संख्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की वो कुल संख्या 16 है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब इसी पर आधारित छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं। कैसे प्रश्न हो सकता है, जरा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से समझते हैं। और कैसे प्रश्न हो सकता है, अगर मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार से हो, आपने अगर ध्यान दिया हो तो पिछले वाले प्रश्न में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। क्या नहीं थे? इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स को भी शामिल किया गया। तो हम क्या करेंगे, जरा उस पर हम लोग बात। देखो भाई, अगर ऐसी स्थिति में यदि आपको द्रव्यमान क्षति निकालनी है, क्या निकालना है? द्रव्यमान क्षति निकालनी है। तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे? देखिए, किसी भी नाभिक में अगर देखेंगे तो मूल रूप से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहां दिया गया हो तो आपको कैलकुलेट करना है, नहीं दिया है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आप उसको हल कर देंगे। अब देखिए, अब जैसे कहा गया कि 6C12 के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर है 12 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.0076, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.0089, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 0.00055 और एक AMU बराबर है 931।
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रोटॉन द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और क्या होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान। सब कुछ मिला लिया। और इस द्रव्यमान में से हम क्या माइनस कर दें, इस द्रव्यमान में से हम माइनस कर देते हैं कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हम 6C12 के बारे में बात करें तो हमारे प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये भी 6 होंगे। और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक कितने हो गए, तो भी ये भी 6 होंगे। इसका मतलब इसी नाभिक में जो कार्बन परमाणु का जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। तो अब देखिए द्रव्यमान क्षति हम कैसे निकालेंगे। देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालना है तो कितने प्रोटॉन है, 6 है। अच्छा जी, प्रोटॉन कितने हैं, क्या एक का द्रव्यमान क्या है, 1.0076 प्लस न्यूट्रॉन का कितने हैं, 6, 1.0089 प्लस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इंटू 0.0005 माइनस कार्बन का कितना दे रखा है, 12.000 ठीक है। यहाँ पे ही हम लोग इसको फ्री करते हैं। अब देखो जब कैलकुलेशन तो देखो भाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करो, 6 छिक्के 36, 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, जीरो का 0.6। ठीक है, चलो भाई, 6 से 6 नाम 54, 5, 6 अट्ठे 48, 48 और 5 53, 0.6 माइनस सॉरी प्लस 6 से 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, है ना, 0.0 माइनस 12.00 तरीके से स्थिति ठीक है भाई। चलो, अब यहां हमारे पास स्थिति क्या है, सबको ऐड कर लो। देखो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जब 5 है तो ये यहीं पर इसको समाप्त कर दो, है ना भाई, 4 4 में ले लो उसको, 0.0 है तो कोई वैसे भी वैल्यू नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, 6 और 4 10, 10 और 3 13, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10, हासिल 1, 0 0 1 12, क्या हो गया, 12.1013 माइनस 12.0002, क्या हो गया, 0.1023 AM। सिंपल सी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास में हमको क्या करना है, ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है, ऊर्जा निकाल। ऊर्जा कैसे निकलेगी, देखिए सबसे पहले यहां जो वैल्यू है वो क्या है, 1023, कितना है, 0.1023 AMU है। और 1 AMU में ऊर्जा है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या करेंगे, 0.1023, या ये कह दीजिए 1023 में मल्टीप्लाई कर दो 931, कर दो भाई, क्या होगा, 3201 प्लस 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 0 प्लस 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 9 एकन 3, 9 और 2 11, हासिल 1, 7 और 6 13 और 1 14, हासिल 1, 1 और 1 2, ये कितना है 5, ये कितना है 9, तो कितना आ गया
की वैल्यू आ गई 952413, 1234, 1234 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या कहा गया, देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी है कुल ऊर्जा। क्या है? कुल ऊर्जा है। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या कहा गया उसको देखते जरा। प्रश्न में आपसे कहा गया है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रति न्यूक्लियन। अब जब प्रति न्यूक्लियन निकालनी है तो हमारे पास कैसी स्थिति आएगी? देखो, प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा भाई? टोटल ऊर्जा कितनी है बटे द्रव्यमान संख्या कितनी। भाई न्यूक्लियन क्या है? टोटल न्यूक्लियन हमारे हैं 12, द्रव्यमान संख्या हमारी कितनी है? द्रव्यमान संख्या हमारी 12 है, तो 12 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? 95.2413 में आप 12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 12 से डिवाइड कर देंगे? क्योंकि यहां कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। जितनी भी द्रव्यमान संख्या होगी उस द्रव्यमान संख्या से आप उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई। अब हम लोगों ने क्या किया? 12 से डिवाइड कर दो, जो भी होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 12 से डिवाइड तो कर लोगे भाई, इतना तो कर लेना। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। अगला प्रश्न किस तरीके से है जरा उस पर भी छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में अगला प्रश्न है, मान लीजिए ये। और कैसे प्रश्न हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे प्रश्न दे दिया जाए। जैसे कहा गया कि यदि ड्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निम्नलिखित में प्लस क्यू सॉरी क्यू का मान निकालिए। देखो भाई, सबसे पहले क्या कहा गया? 2 1H2, तो क्या मिला है? 2He4 प्लस क्यू। ठीक है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो Q है ये क्या है? ये ऊष्मा है। Q क्या है? ऊष्मा। कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि ये बताइए कि ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण की स्थिति के अनुसार यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको यह बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? क्या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो ऊष्मा शोषी क्या है? जहां ऊष्मा का शोषण किया जाता है, अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ली जाती है उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा छोड़ी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। देखो, जब आप किसी को दे रहे हो कुछ, जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में हमारे पास स्थिति क्या होगी कि वो कैसी होगी? दे रहे हो तो धनात्मक हो और ले रहे हो तो ऋणात्मक हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे लगता है यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं। अब देखो जरा, यहां क्या है? ये प्लस है, तो जब प्लस की स्थिति आ गई तो आपको ये समझना है कि ये कैसी अभिक्रिया है। यदि धनात्मक है तो कैसा होगा? यदि प्लस है तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है, कि ऊष्मा को यदि दिया जाता है या त्यागा जाता है तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी है। और यदि माइनस है तो ये ऊष्मा शोषी। कैसा है? ऊष्मा शोषी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ऊष्मा ली जा रही है तो ऋणात्मक,
और ऊष्मा दी जा रही है तो धनात्मक स्थिति होगी। ये बात आप समझ। तो अगर आपसे पूछ ले ये कैसी है, तो इसमें जो Q है वो Q कैसा है, प्लस है, अर्थात ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा त्यागी जा रही है। अब देखिए जरा, न्यूट्रॉन नाभिक है और बंधन ऊर्जा प्रति प्रति न्यूक्लियन में कितनी है? तो देखिए, प्रति न्यूक्लियन अगर हम ड्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो ड्यूट्रॉन की न्यूक्लियॉन्स में जो संख्या है, न्यूक्लियनों की संख्या है वो 2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सिंपल सा काम करेंगे। ड्यूट्रॉन की ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक के लिए ऊर्जा है 1.25 और यहां ये है कितने, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अल्फा कण की। अब अल्फा कण की स्थिति क्या है? अल्फा कण की ऊर्जा अगर आपको देखनी है तो क्या पाएंगे? अल्फा कण में अगर देखेंगे तो यहां पर हमारे पास में जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 है। ठीक है जी, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4 है। अच्छा जी, और साथ ही साथ में अगर हमारे पास में एक के लिए ऊर्जा कितनी है, 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम क्या करेंगे, 4 चौके 16, 1 4 सत्ते 28 और 1 29, 29.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको Q का मान निकालना है तो क्या करिए, दोनों का अंतर कर दीजिए। दोनों का अंतर कर दिया तो क्या हो गया, 29.6 माइनस 2.5, कितना, 2.1.7, क्या हो गया 27.1 मेगा इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई, क्या कोई समस्या है क्या इसमें, बताएं जरा, एक बार चेक कर लो आप इसको, देख लीजिए। अरे एक चीज को थोड़ा सा चेंज कर, देखिए यहाँ ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये कितने हैं, 2 है ना, 2 है, तो 2 का और मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन। पर ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि 2 ड्यूट्रॉन है, तो 2 ड्यूट्रॉन है तो 2 से और गुणा हो गया, तो कितना हो गया, ये टोटल क्या है, 2 ड्यूट्रॉन है, एक ड्यूट्रॉन की स्थिति हो गई 1.25 इंटू 2, क्योंकि ये न्यूक्लियस 2 है और 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, ये हो गया 29.6 माइनस 5, कितना हो गया 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नोट कर लीजिए भाई, ड्यूट्रॉन 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो जब ड्यूट्रॉन 2 है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर ड्यूट्रॉन 3 होते तो किससे मल्टीप्लाई होता, 3 से होता, 4 होते तो 4 से मल्टीप्लाई होता, ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी इस क्लास को आज समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देता हूँ। ये वाला न्यूमेरिकल आपको करना है, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है इस न्यूमेरिकल को करना है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका ये ये भी आपको करना है, और तीसरा प्रश्न है आपका ये। तीसरा प्रश्न है ये, ठीक है, तो ये जो 3 प्रश्न है, ये 3 प्रश्न आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे।
और करने के बाद में आप जो स्क्रीन पर जो ये नंबर है, इस नंबर पर आप हमें क्या कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि न्यूमेरिकल पोर्शन में यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताएं, हम एक और क्लास करेंगे जिसमें इन न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में इस टॉपिक के 2 पॉइंट और रह गए हैं। पहला है नाभिकीय विखंडन की स्थिति किस प्रकार से होती है, और दूसरा नाभिकीय संलयन की स्थिति किस प्रकार से होती है। तो यहीं पर आज हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल।